औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। हमारा जी सेशन जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के प्लान का आगे मूव कर रहा है। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम सीखना है, और इसका जो हमारा काम है सारे का सारा टोटली प्रोजेक्ट बेस होगा। इसमें हमने सीखना है कि होस्ट क्या होता है और लोकल होस्ट क्या होता है, और लोकल होस्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा ये, जिसकी बेस पे सारा काम आगे हमारा चलना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, होस्ट क्या होता है मेरे भाई? आपकी वेबसाइट जो है वो जिस जगह पे रखी होती है ना, उसे होस्ट कहते हैं। जैसे बाटा की वेबसाइट है, जैसे हमारी साइट है वुंजर। तो वुंजर की साइट पे जो भी सामान पड़ा हुआ है, जैकेट्स मैं इस पे सेल करता हूँ, आपको पता है कि ये मेरा स्टोर है। तो यूरोप में जितना भी हमारा ये सारा सामान जा रहा है, ये सामान यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट पे जो हमारा सामान रखा हुआ है, तो ये वेबसाइट जहाँ रखी हुई है उसे होस्टिंग कहते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है वो कहीं ना कहीं पे रखी होती है, ये होती है होस्टिंग। अब या तो इसे आप परचेज करते हैं होस्टिंग को, या आप अगर चाहें तो अपने ज़ाती कंप्यूटर को भी बतौर होस्ट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करना है एज अ होस्ट के, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो सारे आपने सीखने हैं, और सारे आपने इनका प्रोजेक्ट आपने मुकम्मल करना है। स्टेप नंबर वन, गूगल पे जाएंगे आप, और जाके आपने लिखना है XAMPP, जैम। लिख के सर्च कर देंगे आप। सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पे ऐसी साइट्स मिल जाएंगी, पहले सफ़े पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, जहाँ से आप जैम्प की जो सॉफ्टवेयर है या जो सिस्टम है इसको आप ले सकते हैं। लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने इसकी जो मेन जो साइट है, वो पहली वाली जो आ रही है, इसका नाम है www.apachefriends.org। इस पे आपने क्लिक कर देना है, जो फर्स्ट में आपको शो हो रही है। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी। जब आपके पास ये आ जाएगी तो आगे आपसे पूछेगा कि आपको कौन से वाला जैम्प चाहिए। अब जैम्प जो है बेसिकली ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिसमें हम जिसकी हेल्प से हम लोकल अपने कंप्यूटर को होस्ट में कन्वर्ट कर सकें। यहाँ आपने आना है, और यहाँ पे आपने विंडो, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोस्टली विंडो इस्तेमाल हो रही होती है। आपने विंडो पे क्लिक कर देना है, और इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये एक इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ देर आप वेट करेंगे, ये आपको वेट करवाएगा, और अभी खुद से ही आपको ये एक नई विंडो पे ले जाएगा, जहाँ पे जैम जैम जो है जैम जो है इसको डाउनलोड करने की ऑप्शन आपकी आ रही होगी। तो कुछ सेकंड्स का ये वेट करवाता है, क्योंकि बेसिकली जो ये जैम्प है, ये आपको इंस्टॉल करने के लिए किसी और जगह पे रीडायरेक्ट करेगा। तो ये देखें, ये एक और ऑप्शन मैंने खोली, यहाँ पे ये नई एक विंडो खुल चुकी है। अब यहाँ पे भी आपको ये वेट करवाएगा, और कुछ ही देर में यहाँ पे डाउनलोड के नाम से एक ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी। तो इस ये देखें ऊपर ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे सामने ये डाउनलोड के नाम से ऑप्शन आ गई, और ये जैम लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आके आपने करना ये है कि आपने डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब दो बातें होंगी, या तो ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा या ये नहीं करेगा। देखें ये खत्म हो रहा है वन, ये वन हो गया, और अब तक इसने डाउनलोड स्टार्ट नहीं की है। अच्छा होता ये कर देता, लेकिन ये और भी अच्छा होगा कि इसने नहीं किया है, क्योंकि अगर ये स्टार्ट नहीं करता तो इसका हल क्या है? क्योंकि जब तक आपके पास जैप जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा और एक्टिव नहीं होगा, तब तक आप लोकल होस्ट में काम, अपने कंप्यूटर को लोकल होस्ट बना ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं कि झटका लगा एकदम से, और ये कुछ और खुल के आ गया। अब ये फिर से असल में ट्राई कर रहा है कि मैं दोबारा से हमें ये जैम इंस्टॉल करके दे दे। अभी आप इसे अगर वेट करेंगे तो ये खुद से ही दोबारा से देखें, फिर ये आ गया, फिर से आ गया। अब फिर इस पर क्लिक कर दें आप, तो अक्सर ये वाला एरर जो है ना वो आ रहा होता है। वो इस पर देखें, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, और फिर से करेगा स्टार्ट डाउनलोडिंग, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा। तो अगर हो जाए अच्छी बात है, अगर ना देखे फिर खत्म हो गया, और किसी तरह की डाउनलोडिंग इसने स्टार्ट नहीं की है। अगर मैं आपको अपने डाउनलोड्स में लेके जाऊं, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके भी, तो देखिएगा। अगर हम डाउनलोड्स खोलते हैं, लाइक 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 ये,
तो डाउनलोड्स में भी आप देखें इस टाइम पे कोई यहाँ पे कोई एक्टिविटी डाउनलोड की शो नहीं हो रही है, मतलब डाउनलोडिंग किसी भी तरह से स्टार्ट हुई नहीं है। तो ये करता क्या है कि ये बार बार घुमाई जाएगा, आपको घुमाई जाएगा, घुमाई जाएगा, और आपका जैप जो है वो डाउनलोड नहीं करेगा। अगर वो कर ले, देखिए फिर से आ गया, अगर वो कर ले तो डेट्स वेरी गुड। अगर वो ना करे तो उसका एरर क्या होता है, इसको समझ लीजिएगा। सर बेसिकली होता ये है कि ये जो हम चीजें इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, इसमें एक टिपिकल टर्म होती है मिरर। मिरर का मतलब होता है कि आपका जो ये जैप है या जो सॉफ्टवेयर है वो किस मुल्क से या किस आईपी एड्रेस से डाउनलोड हो रहा है। आपका अक्सर अगर ये डाउनलोड ना हो तो उसका वजह ये होती है कि आपका मिरर, मिरर शीशा जैसे बोलते हैं उर्दू में मिरर, या आपका जिस आईपी एड्रेस से ये आ रहा होता है ना डाउनलोड होके, वहां पे कोई खराबी आई होती है, कुछ इश्यूज बने होते हैं। तो अब अगर आपका ये डाउनलोड हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपने करना ये है कि आपने वो खराबी जो है उसको ठीक करना है। जब तक आप वो खराबी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये आपका डाउनलोड नहीं होगा। अब खराबी ठीक करने के लिए आपने करना यह है कि डाउनलोड पे क्लिक करना है, लेकिन जो ही इस पे क्लिक करेंगे तो साथ ही टाइमर चल पड़ेगा कि डाउनलोड विल स्टार्ट इन इतने सेकंड्स। आपने टाइम का वेट नहीं करना खत्म होने का, और एक अमल करना है, एक छोटा सा एक आपने कुंडी लगानी है, उस कुंडी से या उस स्टेप से ये मसला आपका हल हो जाएगा। मैं इसे देखते हैं, इसे मैं करता हूँ डाउनलोड, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे टाइमर आ गया, ये देखिए टाइमर नीचे आ रहा है, प्रॉब्लम्स डाउनलोडिंग, इस पे क्लिक करते हैं आप। अब ये जो टाइम है ना मेरा, ये खत्म हो गया है। इसको खत्म होने से पहले पहले जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे टाइमर चल पड़ेगा, साथ ही आपने इस पे क्लिक करना है प्रॉब्लम्स डाउनलोडिंग। ये खुल के आ जाएगा। देखिए आप वो आपसे वो कह रहा है कि आप ये उसने आपको बता दिया है। अब वो खत्म हो गया है, दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। वो दिखाएगा कि यार अभी इस टाइम पे आपका मिरर कौन से वाले आईपी का लगा हुआ है, मतलब कौन से मुल्क या कौन सी आईपी एड्रेस से आपका भी जो है ना ये हो रहा है डाउनलोड। आपने सिंपल करना ये है कि अपनी आईपी या अपना मिरर चेंज कर देना है। देखिए मैं इसको करूंगा डाउनलोड, आपने देखा कि 3 4 बार मैंने इसे किया डाउनलोड डाउनलोड, तो ये डाउनलोड नहीं हुआ। मैं इसे क्लिक करूंगा तो जब इसे मैं क्लिक, अच्छा अब देखें ये नीचे भी अगर आप करें तो यहाँ भी आप सम टाइम ऐसा होता है कि यहाँ से नहीं हो रहा होता। आप अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे भी देखें तो ये यहाँ पे भी डिफरेंट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे भी ये विंडो और ये लाइनक्स पड़ा है। आप यहाँ भी अगर चाहें तो विंडो पे क्लिक करके यहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आप इस पे क्लिक करता हूँ, सम टाइम यहाँ से भी ये हो जाता है। देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस केस में इत्तेफाक से देखें यहाँ भी डाउनलोड नहीं हुआ। किसी तरह की डाउनलोडिंग जो है इसके अंदर यहाँ से नहीं आई है। अच्छा अब अगर ये वाला मसला कंटिन्यू रहता है तो सिंपल इसका जो है ना हल ये है कि आपने इसका मिरर, यानी कि इसका जो आईपी एड्रेस समझ लें आप, उसको चेंज कर देना है। अब देखिए मैं दोबारा से अभी ये विंडो आएगी डाउनलोड की, क्योंकि ये लगातार कोशिश करता रहेगा डाउनलोड करवाने की, वो होगा नहीं। तो अब मैं क्लिक करते ही टाइमर शुरू जब हो जाएगा तो टाइमर शुरू होने के साथ ही मैं अब प्रॉब्लम पे क्लिक करके इसका मिरर चेंज कर दूंगा। ये आपने करना है। देखें मैं ये कर रहा हूँ एक स्टेप, ये साथ ही देखें 2 स्टेप। ये मिरर मैं नीचे आऊंगा और मैं मिरर यहाँ पे किसी और मुल्क का लगा दूंगा। देखिए मैंने ये जस्ट वो 5 सेकंड के अंदर अंदर मैंने मिरर चेंज कर दिया है। तो आपका मिरर जो है ना वो मैंने चेंज कर दिया, मतलब आपका समझ लें कि आपका आईपी एड्रेस समझ लें आपके चेंज हो गया। अब ये मुझे किसी और मिरर या किसी और मुल्क या किसी और आईपी एड्रेस से शो करवाएगा। देखें कहता है योर मिरर वाज सेट टू पायलट फाइबर। अब ये यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये मैसेज देखे मुझे आ गया, वो कहता है आपका मिरर चेंज कर दिया गया। अब जब मैं इसको डाउनलोड लेके करूंगा तो चांसेस हैं कि अब डाउनलोड ये कर देगा। फर्ज करें कि अगर नहीं करता तो मैं फिर से अपना मिरर चेंज कर दूंगा। देखिए मैं ट्राई करता हूँ करने की डाउनलोड। ये वेटिंग में लेके गया है मुझे, देखते हैं अब होता है कि नहीं होता। अगर तो हो गया तो ठीक है, अगर ना हुआ तो मैं अपना मिरर जो है वो दोबारा चेंज करूंगा। और मिरर को मैं तब तक चेंज करता रहूंगा 2 बार 3 बार जब तक कि मुझे डाउनलोड करके दे ना दे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आप मिरर चेंज करते हो तो ये पहले ही अटेम्प्ट के अंदर आपका मसला हल हो जाता है और आपको जो है वो लगा के देता है। अब देखिए मैंने किया है तो इस दफ़ा भी मेरा डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ। मैं 2 अटेम्प्ट कर चुका हूँ, तो इस मिरर के ऊपर ऊपर भी मेरा काम नहीं हुआ। ये दोबारा से अब चला गया है। एक और अटेम्प्ट के लिए मैं दोबारा से जाऊंगा और मिरर में फिर चेंज करूंगा। देखें ये आया, मैं करूंगा डाउनलोड, साथ ही मैं करता हूँ प्रॉब्लम, और साथ ही मैं यहाँ से कोई एक और मिरर यहाँ से लाइक फॉर एग्जांपल चलिए मैं ये पकड़ लेता हूँ। अब मैंने इसे फिर चेंज कर दिया मिरर को। अब देखते हैं क्या होता है। अब अगेन वो ट्राई कर रहा है लेसर।
मैंने आपके सामने स्क्रीन आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि आपका जो डाउनलोड है वो रेडी हो चुका है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं जी कहाँ आपने डाउनलोड करना है। अब आपने करना ये है कि आपने अपनी सी ड्राइव के अलावा किसी और ड्राइव में चले जाना, क्योंकि सी ड्राइव में आपकी विंडो पड़ी होती है पहले से, उसको छोड़ दें। अगर आपके पास एक ही ड्राइव है तो फिर एक काम करें, आप अपनी ड्राइव में ऐसे एक नया फोल्डर बना लें, न्यू फोल्डर। उसका नाम भी आप फोल्डर का फॉर एग्जांपल जैम्प रख लें, ZAMPP। ठीक है, उसका नाम जैम्प रख लें और आप उस फोल्डर में ऐसे चले जाएं। कोशिश करें कि किसी और ड्राइव में काम करें, बट इफ़ यू हैव ओनली वन ड्राइव तो फिर आप उसमें उसी के अंदर जो है ना वो एक फोल्डर बनाए जैम्प का, और ऐसे जाके उसमें उस फोल्डर को सिलेक्ट करके उसके अंदर आके अब आप सेव पे क्लिक कर दें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, अब आप इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, और अब आपका ये जो जैम्प जो है ये डाउनलोडिंग उसमें होना शुरू कर देगा। मैंने इसको डाउनलोड इसलिए नहीं अभी लगाया क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड कर लिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इस पे काम करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको मैसेज आएगा। मैं आपको मैसेज खोल के दिखाता हूँ कि कैसा मैसेज आपको आएगा। तो वो डाउनलोडिंग अभी शुरू हो जाएगी और आपका सिस्टम के अंदर ये सेव होना शुरू हो जाएगा। तो जस्ट आप इसकी स्क्रीन जो स्क्रीन्स हैं मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। अच्छा जी, ये आपकी पहले स्क्रीन सर यहाँ पे आएगी, दिस वन। लेट इट ओपन, थोड़ा ये खुल ले। अच्छा, आपने पहले आपसे ये जब स्क्रीन शेयर आपसे मैं करता हूँ, ये आपसे पूछेगा कि इसको कहाँ सेव करना है। अगर आपकी एक ही ड्राइव होगी तो फिर तो उसी में कर देगा, अगर आपकी ड्राइव और होगी तो ये आपको वहां पूछने का मैसेज देगा, देखें ये आ गया, लाइक दिस। तो जब आप उसको यस कर देंगे तो ये आपको मैसेज आएगा, वेलकम टू जैम्प। और इस तरीके से आपका जैम्प जो है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। ऐसा आपको मैसेज आ जाएगा, आपने इस पे इसको चलते रहने देना है। ये कुछ टाइम लेगा, तकरीबन कोई 5-7 मिनट ये लेगा आपके होने में डाउनलोड, जैसे ये मेरा भी इस टाइम लिया था। जब ये हो जाएगा डाउनलोड तो आपको एक और मैसेज आएगा, वो इस तरह का होगा, लाइक दिस। ये इसमें क्या होगा, इसमें आपको कहेगा कि यार ये हो गया, ऐसे फिनिश कर दें। तो अगर आपको ये ऐसे कहे तो ये फिनिश आपने से कर देना। अब आपका जो है वो जैम्प वो डाउनलोड हो चुका होगा इस तरीके से, और वो डाउनलोड होने के बाद जहां आपने कहा इसको वहां भी सेव हो चुका होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास अगर मैं देखूं तो मैंने इसको सेव किया था डी ड्राइव में, और मैंने इसको सेव किया था यहाँ पे किस में जी, मैंने इसको सेव किया था डी ड्राइव में किया है, इसमें एच में किया है शायद, एच में, हाँ। मैंने एच में सेव किया था, और मैंने पहले से प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना के उसमें सेव किया था। तो ये देखें, अब ये जो मेरा फोल्डर होगा ना, जैसे मैंने जैम बनाया, आप जैम में करेंगे फर्ज करें, तो उसके अंदर जो है ये आपका जो जैम्प है ये इस तरीके से देखें, जैसे ये जो अभी बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है ना आपका लास्ट, ये नीचे वाला, ये जो लास्ट पड़ा हुआ है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जो नीचे पड़ा हुआ है ये जैम्प हाइफन विंडोज 64 बिट, और ये इस तरीके से आपको ये पहले आपके पास ये आ जाएगा, यानी कि डाउनलोड होने के बाद आपको ऐसा ये नजर आएगा। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे ऐसे यूं, डबल क्लिक करेंगे तो अब ये जाएगा आपके पास आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने की तरफ, देखें ये ऐसे आ जाएगा। अगर मैं इसे यस करता हूं तो ये कहेगा कहाँ इंस्टॉल करना है, देखिएगा अभी मुझे बताता है ये। अभी डाउनलोडिंग तैयार कर रहा है, कहता है वेलकम टू जैम्प। अब वो कह रहा है एक ये ऑप्शन, इसे ओके करें आप। ये आ गया आपका जी। अब यहाँ पे अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ, ये अब वो कहता है ये नेक्स्ट करते हैं इसे आप। अब यहाँ पे ना ये अगर आपका सी के नाम से एक बना है तो वहां पहले एक फोल्डर बना लें, और उसमें आपने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, अगर तो ये इसे आप कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट नेक्स्ट कर देंगे ना यहाँ पे ऐसे, अगर आपका फोल्डर सिर्फ सी है, सिर्फ सी फोल्डर आपके आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर में एक ही ड्राइव है, सी ड्राइव है, तो सी ड्राइव में ये खुद ही जैम्प के नाम से एक फोल्डर बना देगा, और खुद ही आप उसमें इसको इंस्टॉल कर देगा। आपको सेपरेटली फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने कंप्यूटर में और कोई रखे हुए हैं, जैसे मेरे पास एफ ड्राइव भी है, जी भी है, एच भी है, अगर आपने कहीं और करना है इसको तो आप वो ड्राइव चूज करके फिर ओके करेंगे ऐसे। और इसमें जब आप ड्राइव चूज कर लेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे कि अपनी उस एफ ड्राइव में भी एक फोल्डर बनाएंगे। जैसे मैं अगर एफ ड्राइव चूज करता हूँ तो मैं एफ ड्राइव में जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया नया, मैं उसका नाम करता हूँ फोल्डर का, फर्ज कर लेते हैं चलिए जैम ही कर लेते हैं जी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक जैम के नाम का फोल्डर बना दिया। अब अगर मैं उसमें जाता हूँ और मैंने
ड्राइव एफ चूज कर ली है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाई भी है, ये एफ ड्राइव। तो अब एफ ड्राइव के अंदर फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे ये देखिए जैम का फोल्डर है, इसे आपने क्लिक कर देना, आपने ओके कर देना है। अब देखें वो कह रहा है एफ ड्राइव के अंदर जैप नाम के फोल्डर में इसे मैं इंस्टॉल कर दूं। अब आप अगर नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके पास वो स्क्रीन आएगी जो कि मैंने आपको पहले दिखाई थी, कि वो इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और फिर वो चलता रहेगा प्रोसेस। फिर 5 मिनट के बाद वो कहेगा जी फिनिश, आप इसे फिनिश कर देंगे। जब आप इसे फिनिश कर देंगे तो जहां पे आपने उसको रखा होगा जिस फोल्डर में, मेरे केस में मैंने इसको जहाँ पे सेव किया है वो अ, ये मेरी एच एच ड्राइव है मेरी, और मैंने इसको ये प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में सेव किया था। तो जिस फोल्डर में आप सेव करेंगे उसके अंदर ये इस तरीके से सारे इसके जैम्प के डिफरेंट जो फोल्डर हैं ये खुद से बन के आ जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, आपने एक फोल्डर बना के, अगर आपने ये बात को नोट कर लें, अगर आप सी ड्राइव में, एक ही ड्राइव है आपके पास कंप्यूटर में, तो उसी ड्राइव में ऑटोमेटिकली जैम का फोल्डर बन जाएगा और ये सब उसके अंदर खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। आप सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं, फिनिश कर दें। लेकिन अगर आपका फोल्डर जो है वो नहीं है ऐसा, जिस फोल्डर के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, मतलब आपका फोल्डर सी ड्राइव नहीं है, आपका फोल्डर एफ है या एच है या डी है या कोई और आपका फोल्डर है, इस केस में आपने क्या करना है कि पहले आपने अपनी वो ड्राइव खोलनी है, एफ ड्राइव, या उसके अंदर आपने पहले एक फोल्डर बनाना है, उसका नाम जैब रख दें, जो भी चाहे जैब ही इसका नाम रख दें। और फिर आपने उस फोल्डर के अंदर उसको जाके सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैंने करके दिखाया, और फिर उसको आपने इंस्टॉल करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये आप इस तरीके से करेंगे। मैं आपको इसकी डायग्राम दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें ना रहे। सिंपल से क्या करना है आपने, मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन होंगी आपके पास। ऑप्शन वन क्या है कि आपके पास सी ड्राइव है। अगर आपके पास सी ड्राइव है तो सी ड्राइव में ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। सी ड्राइव के अंदर आपको जैम के नाम का एक फोल्डर जो है वो सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सी ड्राइव के अंदर जो है ये ऑटोमेटिकली जैम के नाम का एक फोल्डर बना देगा। आपको करने की जरूरत नहीं है, खुद से जो है ना वो इसको चूज कर लेगा और इसके अंदर ये बना देगा। लेकिन अगर आपकी ड्राइव जो है वो सी के अलावा कोई और है, जैसे आपकी अगर एफ ड्राइव है फर्ज करें, तो अगर आपने एफ ड्राइव में करना है या आपकी डी ड्राइव है आपने उसमें करना है, तो उस केस में ऐसा ये नहीं करेगा। उस केस में आपने क्या करना है कि आप डी ड्राइव खोलेंगे और उसके अंदर फिर आप पहले एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, और न्यू फोल्डर बना के उस फोल्डर का नाम रखेंगे आप जैम, मतलब फोल्डर को आप नेम दे दीजिएगा। फोल्डर नेम करते हैं आप जैम। अच्छा नाम आप कोई भी रख लें, लेकिन चूंकि वो जैम है तो याद दहानी में आसान रहता है, तो जैम भी रख लें। फिर आपने डी ड्राइव में उस फोल्डर को सिलेक्ट करके उसके अंदर जाके इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है ना जी। तो ये इस तरीके से आप करेंगे तो आपके दो स्टेप होंगे। स्टेप वन कौन सा आपका हो गया, स्टेप वन में आपने पहले जैम्प को आपने डाउनलोड करना है। ठीक है जी, ये पहला स्टेप है आपका। और स्टेप टू क्या है, स्टेप टू में आपने क्या करना है, आपने फिर जैम्प को इंस्टॉल करना है। तो ये दो स्टेप है आपका, एक स्टेप डाउनलोडिंग का है और आपका एक स्टेप जो है वो इंस्टॉलेशन का है। डाउनलोडिंग जो है ना वो तो आपके जो डाउनलोड का फोल्डर होता है वो वहाँ जहाँ मर्जी आप कर लें। लेकिन जो इसकी इंस्टॉलेशन है, इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो आपने अपने जो आपका है फोल्डर जो आपने बनाया होगा, अगर सी ड्राइव है तो खुद से बन जाएगा। अगर आपका फोल्डर कोई डी या और है तो उसमें आपने एक नया फोल्डर बना के उसमें आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर वो उस फोल्डर में इस तरीके से सारा ये खुल के आपकी सारी फाइलें इसकी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये आपका जी पहला मरला है, और ये पहला मरला आपने इसमें मुकम्मल कर लेना है। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं। अगले मरले में अब आपने करना यह है कि जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो अब आपने, जैसे मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया, लाइक मैंने इसे यहाँ पे इंस्टॉल किया था, दिस वन। अगले मरले में आपने अब ये करना है कि आपने अपने सिस्टम के अंदर एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, और उसको भी पहले आपने डाउनलोड करना है और फिर उसको भी आपने इंस्टॉल करना है। तो स्टेप थ्री हमारा क्या होगा, स्टेप थ्री, इसमें आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और आपने वहां से वर्डप्रेस, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है।
ये आपका पहला मरला होगा। आप गूगल पे जाएंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और स्टेप 4 आपका ये होगा कि आपने जो वर्ड प्रेस है इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। स्टेप 5 स्टेप 5 ये होगा कि आपने वर्ड प्रेस को जैम्प के अंदर इंस्टॉल करना है। ये नेक्स्ट स्टेप है। क्या है जी? इंस्टॉल वर्ड प्रेस यानी कि WP इनटू जैम्प। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो आप अपने करना क्या है, वर्ड प्रेस को इंस्टॉल करना है और फिर उसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर उसको आपने जैम्प के अंदर इंस्टॉल करना है। ये आपके नेक्स्ट स्टेप है। अब सीखते हैं कि आपने इंस्टॉल जो पहले स्टेप है, चौथा और पांचवा, कैसे करना है। आइए चलते हैं स्टेप 4 पे कि आपने वर्ड प्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। आप सिंपली ये अभी आपने कर लिया, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, हमारा काम हो चुका हुआ है। अब जाएंगे आप सिंपली अपने क्रोम पे, इसे आप खोलेंगे इस तरीके से और यहाँ पे जाएंगे आप, तो लिखेंगे आप वर्ड प्रेस डाउनलोड लिख के आप सर्च कर देंगे, एंटर करेंगे। अगेन यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगी जहाँ से आप वर्ड प्रेस को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सजेशन ये है कि जो wordpress.org है, ये ऑफिशियल साइट है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। बाकियों से भी करेंगे तो हो जाएगा, बट यहाँ से आप क्लिक कर, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आएंगे तो ये ऑफिशियल साइट है इसकी, नीचे आ जाए। यहाँ पे आपको वो डिफरेंट इसके जो है ना वर्जन दिखाएगा। अभी वो कह रहे हैं जी नया इसका वर्जन आ चुका है, WordPress 6.6.2। हो सकता है कि जब आप कर रहे हो तो इसमें वर्जन बहुत ज्यादा तेजी के साथ चेंज होते रहते हैं। जो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है वर्जन, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है और यहाँ दिक्कत आती भी नहीं होती। वो कह रहा है जी बताओ इसको कहाँ इंस्टॉल कर, कहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। तो अगर आप अपने डाउनलोड्स में चले जाते हैं और वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो जहां भी आपने इसको डाउनलोड करना है उसका यहाँ पे पाथ दे दें इसे। आप पाथ देंगे तो उस फोल्डर में इस तरह की एक जिप फाइल जो है इसकी डाउनलोडिंग में चली जाएगी। मेरे केस में अगर मैंने इस सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको पहले से जो कि किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक नहीं करता। आपने सेव पे क्लिक कर लेना है। आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके पास जिस जगह पे आपने से कहा होगा वहां पे आपको इस तरीके से देखें, ये जिप आ गई आपके पास। वर्डप्रेस की नाम से एक जिप जो है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। जब ये आपको शो हो जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने इस जो आपकी जिप है इसको आपने पकड़ लेना है और ये आपने पकड़ लेना है। अब ये जो दो चीजें हैं ना, ये आपको बार बार चाहिए होंगी। तो लिहाजा आपने करना ये है कि इन दोनों को, जैसे यहाँ पे आप एक राइट क्लिक कर लें, न्यू में जाएं, एक फोल्डर बना लें आप। उस फोल्डर का नाम रख लीजिए आप माई, फॉर एग्जांपल माई फर्स्ट साइट। कोई भी आप इसका नाम रख लीजिए, जो भी आपका दिल करता है। आप इसे एंटर कर लें। अब आपने करना यह है कि वो जो आपके दोनों फोल्डर्स हैं, जो आपकी दोनों वो जो आपने इंस्टॉल किए हैं, सॉरी डाउनलोड जो आपने किए हैं दोनों, उनको ऐसे आप क्लिक करें और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस पर क्लिक करके उसको कॉपी करें। यहाँ से आप कॉपी करके आप माई फर्स्ट साइट के अंदर है वहाँ पेस्ट कर दें। देखें ये मैंने क्या किया, मैंने जो जैप को डाउनलोड किया था मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद आप इसी तरीके से वर्डप्रेस पे जाएं, इसे आप राइट क्लिक करें और क्लिक करके इसे आप कॉपी करें और कॉपी करके आप इसे वहाँ पेस्ट। अब क्या होगा, आपका जो ये दोनों चीज़ें हैं ये आपकी एक फोल्डर में जाके सेव हो जाएंगी। मेरे वाले केस में मैंने ये काम पहले कर लिया हुआ है, तो मैंने एक वेब डेवलपर के नाम से फोल्डर बनाया है और देखिए मैंने दोनों इसमें यहाँ पे ये सेव कर दिए हैं। अब आपके पास एक जो ये दोनों की दोनों आपकी एप्लीकेशंस हैं या जो ये सॉफ्टवेयर के लिए आप जो भी उनको नाम दे दें, ये आपके पास जो है ये इस तरीके से आके रखी हो जाएगी और ये महफूज हो जाएंगी। अब मेरे पास यहाँ पे ये ओपन भी पड़ी हुई है, वर्डप्रेस भी और जैम भी, और मेरे पास यहाँ पे ये वेब डेवलपमेंट के अंदर भी दोनों रखी हुई है। तो आपने करना क्या है कि जो है ना वेब वाले के जो अंदर रखी है ये आपका बैकएंड है, इसको संभाल के रख लें। ये आपका एक आपका बैकअप है, इसको संभाल लें। कभी कोई खराबी आए तो दोबारा से आपको इंस्टॉल करने के प्रोसेस में टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे संभाल लें और बस इसका काम संभालने की इतना क्या है। अब हमने काम स्टार्ट करना है नेक्स्ट जो है ना, इसके आगे कि इसके आगे आपने क्या करना है। अच्छा, इसके नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। अब आप ये करेंगे कि आपने ये जो आपका वर्ड प्रेस है अब उसको आपने अब जैम के अंदर इंस्टॉल करना है।
तो अब हम सीखेंगे नेक्स्ट आगे कि आपने वर्डप्रेस को जैम्प के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन इससे पहले आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आपने तसल्ली बख्श तरीके से खुद इस प्रोजेक्ट को करना है, एक एक स्टेप आपने करना है। जैसे मैंने करके दिखाया है ऐसे आपने इनको इंस्टॉल करना है, ऐसे ही आपने इनके फोल्डर्स बनाने हैं, ऐसे ही आपने इनकी जगह बनानी है, और बिल्कुल सेम टू सेम करके आपने अपना प्रोजेक्ट चेक करवाना है। आप अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप अगर फिजिकल पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो अपने मेंटोर को ऐसे मुकम्मल करने के बाद आपने इसको दिखाना है, और यहाँ से आगे आप मूव करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। बहुत शुक्रिया जी। क्लास क्लोज कर रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।